मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। कहा है जहां मेरे गुरु शिव की बातें होती है वहां की भूमि पावन हो जाती है, धन्य हो जाती है वो भूमि। उससे भी धन्य हो जाते हैं जो शिव गुरु की बातें करते हैं, और उससे भी बड़े धन्य हो जाते हैं जो शिव गुरु की बातें मन से सुनने का प्रयास करते हैं। होता यह है कि हम लोग घर से तो निकलते हैं कि चलते हैं अपने गुरु शिव की बात कुछ करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन चर्चा स्थल पर आकर होता क्या है, सुनने समझने की बात तो दूर, हम लोग आपस में बात करने लगते हैं। और यहाँ से जब घर वापस जाते हैं तो हमारे घर के बच्चे हमें पूछते हैं कि मम्मी वहाँ क्या सुना, पापा वहाँ क्या सुने, भैया वहाँ क्या सुने, कुछ बताइए ना। उदय भाई क्या बोले कुछ तो बताइए, क्या समझाए कुछ तो बताइए। लेकिन होता क्या है, ढाक का तीन पात्र। इसलिए जब तक चर्चा स्थल पर हैं तो आपका मनोदशा होना चाहिए गुरु भाई गुरु बहन की बातों को सुनने और समझने का। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। मैं एक बार गाजियाबाद गया तो साहब मंच पे बैठे हुए थे, और मंच से जब उतरे तो बगल में मैं खड़ा था कुर्सी के पास, तो साहब हाथ पे कुछ लिख रहे थे, वो तो मैं नहीं बता सकता। तो साहब से मैंने पूछ दिया कि आप बड़े मन से जो 3 सूत्र गुरु बहन अभी बता के गई उसे भी आप सुन रहे थे। तो साहब ने कहा कि अर्जुन जी, कि किसके वाणी से कब कौन सा शब्द निकलेगा, किसके वाणी से कब कौन सा शब्द निकलेगा, वह शब्द मेरे जीवन में फिर मेरा कान सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इसलिए जब भी जाए, जहां भी जाए, अपने गुरु की चर्चा में, तो वहां सुनने का प्रयास, समझने का प्रयास और समझाने का प्रयास कीजिए। समय कम है, लेकिन रास्ते में किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, मैं वही बता देता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। शायद 1 आध मिनट ज्यादा लग जाए, इसलिए कि किसी का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं और गुरु की परिभाषा अलग अलग बताइए। वैसे 10 गुरु हमारे शरीर के अंतर्गत ही हैं, और 10 गुरु का अगर परिभाषा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए लोकाचारी की मैं बात करता हूं। लोकाचारी में लोग 3 गुरु को मान के चलते हैं। लोग कहते हैं कि पहला गुरु होता है माता पिता, दूसरा गुरु होता है शैक्षणिक, और तीसरा गुरु होता है आध्यात्मिक। ये मेरे मन को रास नहीं आ रहा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। ये मेरे मन को रास नहीं आ रहा है। पहला होता है एकमात्र गुरु। गुरु का काम होता है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो, चाहे अभी हम आ रहे थे रास्ते में, अभी 37 मिनट लग गया इतना ही दूर हमें घूमने में, केवल इस पार्क का पता करने में। तो जो हमें सही रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से जाइए, और हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, चर्चा स्थल पर पहुंच गए, वो भी हमारा गुरु है। दूसरा होता है सदगुरु। सदगुरु का काम होता है अपने शिष्यों को अपनी दया से, सदगुरु भी दया करते हैं, इसलिए कि दयालु एकमात्र गुरु होता है। ईश्वर कभी गुरु दया नहीं कर सकते। यही महादेव ईश्वर के कुर्सी पर बैठकर आपके ऊपर कतई दया नहीं करेंगे, कृपा करेंगे। करो तो पाओ। और इसके संबंध में हमारे उदय भाई बारीकी से समझा करके गए हैं। करो तो पाओ।
सदगुरु अपनी दया से अपने शिष्यों को उस परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करते हैं कि मेरा शिष्य उस परम तत्व को जान ले, उस परम सत्ता को समझ ले, जबकि वह उस परम सत्ता को समझ नहीं पाया, उस परम सत्ता से मिल नहीं पाया, लेकिन वह अपने शिष्यों को भरसक मिलाने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, 584 गुरुकुल भारतवर्ष में रजिस्टर्ड है। बाकी कुकुर मुत्ते की तरह कितना है ये तो मैं नहीं बता सकता। 540 गुरुकुल भारतवर्ष में रजिस्टर्ड है। प्रत्येक गुरुकुल का अपना अपना नियम कायदा कानून है। कोई कहता है सूरा और सुंदरी छोड़ दो, कोई कहता है शादी विवाह मत करो, कोई कहता है कि सफेद वस्त्र पहनो, कोई कहता है गिरवा, मतलब तरह तरह के गुरुकुल का तरह तरह का नियम कायदा कानून है। जबकि जिस शास्त्र को पुराण को पढ़ करके सदगुरु जिस शास्त्र पुराण को पढ़ करके गुरुवाई कर रहा है, वह शास्त्र पुराण चीख के कहता है कि गुरु अपने शिष्यों को